हेलो गाइस, वेलकम टू साइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन को लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन रहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। बट आई एम श्योर कि अगर आप मेरे वीडियो को पेशेंस के साथ ध्यान से आप देखेंगे तो आई थिंक कि आपको फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन को आप ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक मैकेनिज्म है, कोई मशीन है, जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। मान लीजिए वैसे मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है कि आप अगर इसमें कोई भी इनपुट देते हैं तो ये मशीन क्या करती है, ऐड करती है वन ऐड करके ये मैकेनिज्म हमको एक आउटपुट देता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ से मैंने डिफरेंट इनपुट मशीन को दिए, मैंने 1 का इनपुट दिया, तो आप सोचिए ये 1 का इनपुट अगर मैं मशीन को देता हूं तो इसका काम क्या है, जो भी मिलेगा उसमें ऐड 1 करना। तो अगर 1 इनपुट मैं देता हूं तो ऐड 1 करके ये बदले में मुझे जो आउटपुट देगी वो क्या देगी, 2, है ना। इसका जो 1 इनपुट है उससे हमको आउटपुट क्या मिला, 2। सिमिलरली अगर मैं इनपुट में 2 देता हूं, ठीक है, तो प्रोसेस होने के बाद ये 2 मुझे किस रिजल्ट में मिलेगा, 3। सेम एज अगर मैं 3 देता तो ये मुझे प्रोसेस करके आउटपुट में क्या देता, 4, राइट। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर मैं 1 दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2, यानी 1 2 से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर मैं 2 देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 3, यानी 2 3 से रिलेटेड है। वैसे ही 3 4 से रिलेटेड है। रिलेशन में हमने यही तो पढ़ा था, ऐसे ही तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे ना, जिसे ब्रैकेट में ऐसे रखते थे और हम कहते थे ये एक रिलेशन है। ये जो रिलेशन है यही फंक्शन है। बेसिकली जो रिलेशन है और फंक्शन दोनों लगभग सेम है, सिमिलर कह सकते हैं आप। एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसको समझिए। ये जो रिलेशन है मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन है, लेकिन एक और रिलेशन देखते हैं। याद होगा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें क्या होता था, अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से, तो याद कीजिए ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए था, ट्रांजिटिव तभी होगा जब 1 3 से रिलेटेड होगा, तभी तो हम कहते थे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये दोनों ही रिलेशन है, मैं ये कह रहा हूं कि ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इन दोनों में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वही वो डिफरेंस है जो रिलेशन और फंक्शन को अलग करता है। आप इसमें देखिए, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिलेगा जिसका पहला कंपोनेंट सेम हो। यहां पे पहला 1 है, यहां पे पहला 2 है, यहां पे पहला 3 है। कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसका पहला कंपोनेंट रिपीट होगा। इसमें देखिए, इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला कंपोनेंट है 1 और इसमें भी पहला कंपोनेंट है 1। तो पहला कंपोनेंट रिपीट हो रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन नहीं है, और इसमें नहीं हो रहा है रिपीट, इसलिए मैं कह रहा हूं ये फंक्शन है। तो फंक्शन की एक बेसिक जो डेफिनेशन आपके पास बन के आ रही है वो ये है कि फंक्शन इज अ special type of relation. Function is a special type of relation in which no two different ordered pair have same first कंपोनेंट, राइट। तो ये एक डेफिनेशन आपके पास फंक्शन के लिए बन के आई कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच, जिसमें 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो उनका पहला कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता, राइट। दूसरा कंपोनेंट हो मुझे चलेगा और तो भी फंक्शन है, पहला कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 2 2 3 2, डजंट मैटर, ये फंक्शन है, राइट। मुझे किससे मतलब है, पहला वाला कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा चाहे जितनी बार रिपीट होगा मुझसे मतलब नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा इसे आगे लेकर के चलते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो किसी सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है, तो फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। जरूरी नहीं है फंक्शन को आप स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h एक्सेट्रा आप डिनोट कर सकते हैं। जनरली आपको f और g के यूज ज्यादा मिलते हैं।
तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है और ये क्या है, सेट ए से सेट बी पे एक रूल डिसाइड करता है, ठीक है। तो फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे, यानी फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ही है। तो इस तरह से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी और बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहां से हमको ये समझ में आया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक तरह का रूल है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ जोड़ता है। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, राइट। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो ए एंड बी, मान लीजिए अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक ए है और दूसरा क्या है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, एक ए है और दूसरा सेट बी है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इनमें कुछ एलिमेंट है, क्या है वो तो नहीं पता, बट कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, फंक्शन क्या है, इज अ रूल। फंक्शन एक रूल है, एक मेथड है जो क्या करता है, विच एसोसिएट्स, जोड़ता है किनको, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। फंक्शन की ये भी एक डेफिनेशन है, क्या कहेंगे, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल है जो जोड़ता है किनको, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ता है। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, कुछ जो वर्ड्स हैं, ईच एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि सेट ए का ईच एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब बी से जुड़े होने चाहिए। मान लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूं, राइट, ऐसे, तो क्या है, यहां पे सेट ए के जितने एलिमेंट है सभी रिलेटेड है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सबको रिलेटेड होना जरूरी है। अगर एक भी इसमें से खाली रह गया, सेट ए से अगर एक भी एलिमेंट खाली है तो ये फंक्शन नहीं है, तो यानी सेट ए के सभी एलिमेंट को इंगेज होना चाहिए। दूसरी बात, किसके साथ इंगेज होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ इंगेज होना चाहिए, यानी एक ही किसी, जो भी यहां से एलिमेंट सेट ए का हम लेंगे वो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, वो दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकता। बात समझ आई? जैसे समझिए अगर मैं ये मैपिंग ऐसे कर दूं तो ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट नहीं जुड़े हैं, एक खाली रह गया, और साथ ही साथ दूसरी, अगर चलिए एक एलिमेंट यहां पे लगा करके अगर इसको हम डी बना दें और इसको जोड़ भी दें, अब भी ये फंक्शन नहीं है। सारे एलिमेंट तो कनेक्टेड हो गए लेकिन अभी भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए का ये वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पे दो दो के साथ कनेक्टेड है, और डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो देखिए इस डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप समझिए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं ये सब के सब तीर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, राइट। सेट ए में जो एलिमेंट है सबको तीर चलाना पड़ेगा, ठीक। दूसरी कंडीशन, कोई भी एक से ज्यादा तीर नहीं चलाएगा, यानी सेट ए के जो एलिमेंट हैं इनसे सभी एलिमेंट से एक तीर निकलेगा ये तो कंफर्म है, पर एक से ज्यादा तीर नहीं निकलने चाहिए, ठीक है, तो वो फंक्शन है, यानी ये फंक्शन है। दूसरी बात देखिए, यहां पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पे खाली पड़ा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी से मुझे मतलब नहीं है, सेट बी में एक खाली हो सब भरे हो डजंट मैटर, फंक्शन होगा। फंक्शन होने के लिए सिंपल लैंग्वेज में आप इतना याद रखिए कि सेट ए के सभी एलिमेंट से तीर निकलना चाहिए एक, और एक ही तीर निकलना चाहिए, राइट। ओके, एक और देखते हैं, मैपिंग से समझते हैं एक और फिगर। मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है।
सेट ए में मेरे पास एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें ए बी है। अगर मैं इसे ऐसे कनेक्ट करता हूं, क्या लगता है आपको, फंक्शन है या नहीं? ये भी फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए मैंने क्या कहा, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उनको तीर चलाना पड़ेगा और एक ही तीर चलाएंगे। तो देखिए सभी ने तीर चलाया है और सबने एक ही चलाया है। कहां जाके मिला डजंट मैटर, तीर जो छोड़ेंगे वो एक ही छोड़ेंगे, हर एलिमेंट एक ही तीर छोड़ेगा और सभी को तीर चलाना पड़ेगा, बस इतना याद रखिए। तो ये फंक्शन है। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहां बना लेते हैं, ठीक है, यही कर लेते हैं। सेट ए है और ये आपका सेट बी है। इसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 हो गए, यहां पे ए बी सी ऐसा हो गया, ऐसे। बताइए आपको, ये भी फंक्शन है, राइट। अच्छा, दूसरा एक सेट ए है यहां पे और सेट बी है, 1 2 3 है और यहां ए बी दो ही है, राइट। मान लीजिए ये ऐसे रिलेटेड है, ये यहां से रिलेटेड है और ये खाली है। क्या ये फंक्शन है? नहीं है, ठीक है। इसमें दो और एलिमेंट बढ़ा लेते हैं, सी और डी, ये और ये खाली बच गया। ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमने डिफाइन किए यहां पे, उनकी कुछ बेसिक बातें समझते हैं। यहां पर जो हम फंक्शन देख रहे हैं, यहां पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है और इन कंडीशन का ध्यान रखते हुए, राइट। अब इनके बीच में ये जो कनेक्शन है ना, वही फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, एफ सच दैट ए टू बी। सब में वही है ना, सब ए बी सेट ही मैंने लिए हैं, अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो अगर यहाँ पे ए बी है तो मैंने एफ सच दैट ए टू बी लिखा। सपोज कीजिए यहाँ पे पी क्यू होता तो सिमिलरली एफ सच दैट पी टू क्यू हो जाता, राइट। अच्छा, अब फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है मेरा सेट ए से सेट बी पे। अब इसमें जो सेट ए के एलिमेंट हैं इनको हम कहते हैं डोमेन। ये जो सेट ए के एलिमेंट हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, डोमेन। और जो सेट बी हमारा है ना, ये कहलाता है कोडोमेन। ध्यान रखिए ये रेंज नहीं होता, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। सेट बी के जो एलिमेंट है ना वो कोडोमेन कहलाएंगे और सेट ए का एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाएगा। तो रेंज क्या है, रेंज कौन से कहलाएंगे, रेंज सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ कनेक्टेड होंगे उनको रेंज कहेंगे। यानी ऐसे कहिए कि सेट ए के एलिमेंट से, सेट ए से निकलने वाले जो तीर है ना, वो सेट बी में जिन एलिमेंट को जाके लगते हैं वही एलिमेंट रेंज कहलाएंगे। बाकी अगर होल सेट की बात की जाए तो होल सेट आपका कोडोमेन कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, पूरा सेट जो पी है वो डोमेन और सेट क्यू कोडोमेन। सेट ए डोमेन, सेट बी कोडोमेन। रेंज कौन से है, यहाँ पे ए और बी दोनों को ही तीर आके लग रहा है ना, दोनों ही रेंज है। यानी इस कंडीशन में कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए जो कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, तीनों को तीर लगे, यहां पर भी वही केस है, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है। यहां देखिए यहां पे जो कोडोमेन है वो ए बी सी डी है, जबकि रेंज क्या है, रेंज इसमें है केवल ए बी और सी। ये जो है ये रेंज है। तो यहां पे जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटा है। तो एक पॉइंट नोट करिए, जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटा होगा या बराबर होगा। यानी ये कंडीशन हमेशा होगी कि रेंज लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। रेंज कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता कोडोमेन से, राइट। ओके, तो डोमेन कोडोमेन जब आप समझ चुके हैं तो आइए बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं इस मैपिंग में ध्यान से देखिए। यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि यहां का जो एक एलिमेंट है ये इससे कनेक्टेड है, ये बी से कनेक्टेड है और ये भी बी से कनेक्टेड है ना, ऐसा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सेट ए के जो एलिमेंट है इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है जो इधर एक ही से कनेक्टेड है, राइट। इधर एक से ज्यादा एलिमेंट है जो इधर एक से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेट ए में मेनी है, बहुत से हैं जो इधर किससे कनेक्टेड है, एक से कनेक्टेड है ना, ऐसा केस। तो इस तरह का फंक्शन कहलाता है मेनी वन फंक्शन, राइट। सिमिलरली यहां पे देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे आपके एक एलिमेंट पी का एक एलिमेंट क्यू के किसी एक एलिमेंट के साथ ही रिलेटेड है। यानी यहां का जो वन एलिमेंट है
वो इधर वन एलिमेंट से ही रिलेटेड है, तो ये फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन। बात समझ में आई? तो फंक्शन के दो बेसिक टाइप हो गए, वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन। यहां पे देखिए ये कैसा फंक्शन है, यहां पर भी तो यही केस है ना, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी वन वन फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन के दो टाइप हमने समझे, एक वन वन फंक्शन हो सकता है और दूसरा मेनी वन फंक्शन हो सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेट बी के हिसाब से। सेट बी के यहां पे हम देख रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट एंगेज हैं, है ना, यानी कोई भी खाली नहीं है, यानी इसके अंदर खाली जगह नहीं है, भरा हुआ है। यहां कोडोमेन पूरा कंप्लीट फील्ड है, इसके भी अंदर जगह खाली नहीं है। यहां पे कोडोमेन में हम देख रहे हैं एक एलिमेंट खाली है, यानी इसके अंदर जगह खाली है। अंदर को क्या कहते हैं? इन। तो इस तरह का फंक्शन हो जाता है इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन मतलब क्या हो गया, सेट बी का पूरा पूरा एलिमेंट एंगेज नहीं होगा, कोई एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या ज्यादा एलिमेंट फ्री हो सकते हैं, खाली हो सकते हैं, उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। और अगर पूरा भरा हुआ है, यानी उस बेचारे के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, एकदम भरा पूरा है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। यहां पे देखिए कैसा है, क्या सेट बी का कोई एलिमेंट है जो खाली है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है देखिए, ये मेनी वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। वैसे यहां पे ये वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो हमने देखा जो फंक्शन है वो क्या थे, एक तो फंक्शन हमारे पास है जब हम काउंट कर रहे थे कितने एलिमेंट कितने के साथ कनेक्टेड है, उसको हमने कहा वन वन फंक्शन। राइट, और उसी के बेसिस पे दूसरे को हमने कहा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और फिर सेट बी के हिसाब से, सेट बी को देखने के बाद हमने देखा कि अगर कोडोमेन कंप्लीटली फील्ड है तो वो ऑन टू फंक्शन है। राइट, और अगर खाली है तो इनटू फंक्शन है। बात समझ आई? अब इसमें ये जो वन वन फंक्शन है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, एकदम आराम से याद होगा। ये जो है क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन है। जो वन वन फंक्शन है उसी को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये मेनी वन का कोई नाम नहीं है। अगर मेनी वन फंक्शन है तो हम कहेंगे इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन है तो हम कहेंगे इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, और अगर मेनी वन है तो हम कहेंगे नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली वैसे ही ऑन टू को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू क्या था? जो पूरा भरा हुआ था, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर जो कंप्लीटली नॉलेज से फील्ड हो। ऑन टू मतलब पूरा भरा हुआ, सर्जेक्टिव फंक्शन। वन वन इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव। इनके नाम नहीं है, ये नहीं से बुलाया जाता है। मेनी वन को नॉट इंजेक्टिव, ऐसे ही इनटू को नॉट सर्जेक्टिव कहेंगे। राइट, अब अगर हमारे पास ये दोनों कोई फंक्शन ऐसा है जो ये दोनों रखता है, यानी वन वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन ओ ऑन टू ओ, वन वन भी है और ऑन टू भी है, इट मीन्स इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। कब कहलाएगा? ध्यान रखिए, इसको मत समझ जाइएगा, है ना। ये आपका इंजेक्टिव है, और ये आपका सर्जेक्टिव है। इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। वैसे ही इसका भी कोई नाम नहीं है। इन दोनों का अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो उसको हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलता है कि शो दैट
गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आपको क्या करना है, 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होनी होंगी। 1 1 फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव या फिर बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बात करते हैं प्रूविंग कैसे की जाती है। 1 1 फंक्शन की प्रूविंग पहले देख लेते हैं। ठीक है, कि हम किसी भी कोई भी फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि 1 1 फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि सेट ए का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक यानी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, यानी सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, तो वो 1 1 फंक्शन है। राइट, ठीक है। अब प्रूविंग कैसे करेंगे टू 1 1 फंक्शन। देखिए, अगर हमारे पास 1 1 कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है f such that a into b, राइट। तो बताया था मैंने ना, फंक्शन अगर a into b है तो ये a को हम क्या कहेंगे, डोमेन, और b क्या हो जाएगा, कोडोमेन। a डोमेन है और b कोडोमेन है। ठीक है, एक और बात यहां पे बताना चाहूंगा, अगर कोई फंक्शन ऐसा है f such that r to r, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये भी रियल नंबर लिया जा रहा है और ये भी रियल नंबर, यानी फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। राइट, तो इस तरह के फंक्शन को हम रियल फंक्शन कहते हैं, है ना। और अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा है f such that, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो डिफाइन हो रहा है रियल नंबर में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डोमेन रियल नंबर नहीं है, लेकिन जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। बात सुनिए, f such that n to r, सपोज कीजिए कि अगर ऐसा है, कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, और अगर रियल नंबर से रियल, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है, तो ऐसे फंक्शन रियल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, अब यहां से आप समझ गए होंगे कि इसको हम रियल फंक्शन तो कह रहे हैं, साथ ही साथ ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कोडोमेन इसका रियल नंबर है ना। तो ये छोटी सी नॉलेज थी रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। आइए टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमको प्रूव करना है कि कोई फंक्शन 1 1 है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो ये होना चाहिए कि आप पहले लेट कर लेंगे कोई दो एलिमेंट x1 एंड x2, जो चाहे आप वो लेट कीजिए, आप चाहे xy लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं x1 x2, और ये जो आप लेंगे ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है, एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेकिन जरूरी ये है कि ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ये कहां पे होना चाहिए, डोमेन में। ठीक है, इन डोमेन। लेट x1 x2 बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन डोमेन, यानी अगर कोई फंक्शन a से b पे डिफाइंड है तो x1 और x2 को सेट a में होना चाहिए। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप था ना। सेकेंड स्टेप में आप पुट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2, या अगर आपने xy लिया है तो fx इज इक्वल टू fy। स्टेप थर्ड में आप इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना मीन्स सिंप्लीफाई करिए जितना हो सकता हो दोनों साइड। इसके बाद दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको x1 और x2 दोनों इक्वल मिल जाए, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मे बी आपको x1 x2 दोनों इक्वल मिले, या ये भी हो सकता है कि x1 और x2 दोनों एक दूसरे के इक्वल ना मिले। अगर fx1 fx2 को सॉल्व करने के बाद यदि आपको x1 x2 दोनों इक्वल मिलते हैं तो जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन कहलाता है। ठीक है, 1 1, या बताइए आपको इसका दूसरा नाम बताया ना कि मैंने, इंजेक्टिव, ये भी कह सकते हैं आप। और अगर एंड इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मिलता है तो जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखना बहुत ही सिंपल है 1 1 फंक्शन प्रूव करना। ओके, आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। पहले में कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेने हैं और वो दोनों ही एलिमेंट डोमेन से होने चाहिए।
फिर जो फंक्शन हमारे पास दिया है उस फंक्शन में दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए वैल्यू फंक्शन की निकाल लेंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हमको x1 और x2 दोनों इक्वल मिल जाते हैं तो 1 1 फंक्शन, और अगर इक्वल नहीं मिलते हैं तो मेनी वन फंक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है, शो दैट द फंक्शन f such that a to b defined as fx is equal to x plus 6 is an injective function, इंजेक्टिव या 1 1, ठीक है, is an injective function। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि कोई फंक्शन है 2x plus 6 जो a से b पे डिफाइंड है, ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया था आपको प्रूविंग करने के लिए। सबसे पहले हमें लेट कर लेना है कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो बिलोंग करेंगे कहां से, डोमेन से। यहां पे डोमेन क्या है, a, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। सेकेंड स्टेप हमारा था कि हम पुट करेंगे, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, राइट। अब यहां फंक्शन देखिए, फंक्शन डिफाइंड है फंक्शन ऑफ x 2x plus 6। अगर x की जगह हम x1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x1 plus 6। सिमिलरली ये हो जाएगा 2x2 plus 6, राइट। अब 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या मिला, 2x1 plus 2x1 इज इक्वल 2x2, या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x1 इज इक्वल x2। अब हमने क्या देखा कि fx1 इक्वल टू fx2 लिया और x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। सो द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। अच्छा, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 ले रहे हैं और x1 x2 इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि 1 1 फंक्शन हो गया। मैपिंग से समझिए, यहां पर ये जो fx है ना, अगर हमारे पास दो सेट है a और b, तो fx क्या है, वैल्यू है। हम यहां पे कोई एक इनपुट ले रहे हैं और इस इनपुट पर जो हमको आउटपुट मिलता है वही तो fx है। अगर हमने यहां 1 लिया और आउटपुट में हमको 2 मिला तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन था वो ऐड 1 करने का था, और जो हम इनपुट ले रहे हैं उस पर जो आउटपुट मिल रहा है वही fx है। मतलब fx का मतलब क्या हो गया, x plus 1। ये फंक्शन के लिए हमने अभी मैपिंग समझी थी। तो अगर इस x की जगह हम 1 रख रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो ये क्या है, इनपुट है, और ये 2 क्या है, 2 आउटपुट है, और वही हमारा fx है ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि दो, यहाँ पे fx क्या हो गया, ये इमेज होगी ना, जो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी इमेज। तो अगर हम दो ऐसी इमेज लेते हैं, अगर हम पहले क्या कह रहे हैं कि x1 और x2 ये दो एलिमेंट अलग अलग हैं, x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं जो डोमेन में है, और इनकी जो इमेज बन रही है वो हम कह रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। यानी इससे जो इमेज मिल रही है fx1 और इसकी जो इमेज मिल रही है यानी fx2, दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम है। यानी इसकी भी इमेज यही है और इसकी भी इमेज यही है। ऐसा x1 ले रहे हैं तो ये मिल रहा है, x2 ले रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो अगर ऐसा फंक्शन है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। हमने यहाँ पे शुरू में क्या लेट किया हुआ है कि दो एलिमेंट ले रहे हैं जो दोनों अलग अलग हैं, और हमने ये माना है कि दोनों की इमेज क्या है, सेम है। इसको लेके हम सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो दो एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। तो अगर ये दो जो एलिमेंट है ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, यानी x1 और x2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है ना कि 1 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट लेंगे तो इमेज भी तो एक ही मिलेगी ना। और यही अगर इक्वल नहीं होता, मतलब कि x1 x2 अलग अलग होते, तो इसको 1 1 फंक्शन नहीं कहते, फिर ये क्या होता, मेनी वन फंक्शन हो जाता, राइट। आइए एक और एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है कि दिया हुआ फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, राइट। क्वेश्चन दिया हुआ है
एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। गिवन है शो दैट एक सिग्नम फंक्शन है एफ एक्स, शो दैट एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल, और सिग्नल फंक्शन में है 1 0 -1 1 0 -1। 1 तब है जब x ग्रेटर देन 0 से, -1 तब है जब x लेस देन 0 से, और 0 तब है जब x इक्वल है 0 के। यहां पर फंक्शन की 3 वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना। हमें शो करना है कि ये मेनी वन फंक्शन है, राइट, मेनी वन फंक्शन है। देखिए बड़ी ही सिंपल चीज है, हमें यहां पे दिख रहा है कि अगर हम इस x की जगह पे 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1, है ना। यानी 0 से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे, कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। अगर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 0। 0 से छोटा -1 -2 -3 कोई भी इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, -1। तो सिंपल सी चीज है कि हम यहां से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है r से r पे डिफाइंड है ना, r मीन्स रियल नंबर, तो डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। याद है आपको, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल फंक्शन, है ना। तो रियल फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम कई सारी वैल्यूज ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, से 1 2 3, एक 0 ले लेता हूं, फिर नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, है ना। इधर भी तो ऐसे ही होगा, 1 2 3 0 -1 -2, ऐसे ढेर सारी वैल्यू होंगी ना, डॉट डॉट कर लेते हैं इनफाइनाइट को डिनोट करने के लिए, ओके। अच्छा, अब यहां पे देखिए, अगर मैं 1 लेता हूं इनपुट, अगर मैं 1 देता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। यहां से देखिए, इफ x ग्रेटर देन 0, यानी जो आप इनपुट ले रहे हैं अगर वो 0 से बड़ा है तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। यानी 1 के लिए जो मेरा आउटपुट है वो क्या है, 1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं उससे और कोई बड़ा नंबर लेता हूं, 2 लेता हूं तो भी मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। 3 लेता हूं तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। यानी फाइनली यहां पर हमको एक ही आउटपुट मिल रहा है, 1, ठीक है। 0 अगर मैं ले रहा हूं तो मिल रहा है 0। अब निगेटिव नंबर्स अगर मैं ले रहा हूं तो सभी निगेटिव नंबर्स के लिए जो आउटपुट मुझे यहां पे मिल रहा है वो मिल रहा है -1 का, है ना, सबके लिए। तो देखिए बहुत से यहाँ के एलिमेंट हैं जो यहाँ 1 से रिलेटेड है, तो हो गया ना मेनी वन फंक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स गिव्स द वैल्यू 1 एंड ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स गिव द वैल्यू -1, सो इट इज अ मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम दिखा देते हैं कि वो एक कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो वो मेनी वन फंक्शन प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ऑन टू और इन टू फंक्शन के बारे में। हम कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि अगर हमको कोई भी एक फंक्शन जो a से b पे डिफाइंड है, ऐसा कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। जो फंक्शन दिया है वो a से b पे डिफाइंड है और हमें चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आप लेट कर लेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसमें, कोडोमेन। 1 1 और मेनी वन के लिए हम कहां पे टेस्ट कर रहे थे, डोमेन में, पर यहां पर किस में टेस्ट करेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन का मतलब यहां पे फंक्शन ए से बी पे है तो कोडोमेन मींस बी में होना चाहिए। सेकंड स्टेप होगा हमारा, सेकंड स्टेप में हम पुट करेंगे वैल्यू y के इक्वल में fx को पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई इट टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है।
y इक्वल एफ एक्स पुट करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x को y के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप जो फाइनल स्टेप है, अब हमको ये देखना है कि इफ फॉर एनी y बिलोंग टू b से कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं, इफ फॉर एनी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट corresponding value of x in a, b की किसी भी वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां से हमें x की मिलती है वो अगर a में है, देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। b से कोई भी एक एलिमेंट y, कोई भी एक एलिमेंट कोई भी वैल्यू लेते हैं और उसको यहां पर रखते हैं और वहां जो x की वैल्यू मिलती है, अगर वो x की वैल्यू a में एग्जिस्ट कर रहा है तब तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, ताकि सारी चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। शो दैट फंक्शन f such that n to n given by fx is equal 5x is into फंक्शन। प्रूव करना है कि fx इक्वल 5x, जहां पे f n से n पे डिफाइंड है, ये एक इनटू फंक्शन है। आई होप आपको रिमेंबर होगा ऑन टू इनटू फंक्शन के बारे में क्या बात की गई थी। ऑन टू फंक्शन कब था? जब यहां पे ये एंटायरली यूज्ड हो जाए। जो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इसमें जो एलिमेंट है यहां पर एक भी एलिमेंट अगर नहीं बचता है ना, देखिए ये इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये एक एलिमेंट बच जा रहा है ना, इसकी प्री इमेज यहां पे नहीं है। देखिए ये हमारा एलिमेंट है जिसकी इमेज यहां पे बन रही है, तो 1 की इमेज a है, या हम ऐसे कह सकते हैं a की प्री इमेज 1 है। 1 की इमेज a है और a की प्री इमेज 1 है। तो वैसे c की प्री इमेज यहां पे नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन है। तो हमको यही दिखाना है कि अगर b का कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू यहां पे नहीं है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इनटू फंक्शन है, राइट। तो जो स्टेप हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले क्या करना था, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y हमें कंसीडर करना है। तो लेट y बिलोंग्स टू किस में लेना था? b में, यानी कोडोमेन में। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू किसको करेंगे? n टू n था, तो कोडोमेन भी n है और डोमेन भी n है, तो y बिलोंग्स टू n। और ये जो n है कौन सा है? कोडोमेन वाला है ना, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो क्योंकि दोनों ही यहाँ पे n है। अच्छा, y बिलोंग्स टू n लेने के बाद सेकंड स्टेप क्या था कि y के इक्वल में हमें फंक्शन को पुट कर देना है, y इक्वल टू fx करना है ना। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करना था, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5x। और फिर हमने लिखा कि लेट सिंप्लीफाई इट टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। तो उसके लिए क्या करते हैं, 5 को दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y अपॉन 5 इज इक्वल x, है ना। तो ऐसे x इज इक्वल y अपॉन 5 हमको मिल गया। अब क्वेश्चन क्या था कि y की किसी भी वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू हमको मिलेगी वो डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन था। नेचुरल मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी वैसे ही 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। अब x इक्वल क्या है? y अपॉन 5। y की कोई भी वैल्यू अगर हम यहां से लेते हैं उसकी प्री इमेज हमको यहाँ पे मिलनी चाहिए। चलिए y की यहां से नेचुरल नंबर है, तो अगर हम y इक्वल टू मान लेते हैं 5, तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी x इक्वल 1। तो अगर y इक्वल 5 ले रहे हैं तो x इक्वल 1 है ना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही
सभी के लिए होना चाहिए। तो आप सोचिए, क्या ऐसा है कि y/5 y की जगह कुछ भी रखेंगे तो हमको नेचुरल नंबर मिलेगा? y की जगह पे अगर हम 5 रखेंगे तो नेचुरल मिलेगा, 10 रखेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, यानी 5 का मल्टीपल रखेंगे तब तो नेचुरल नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इफ y इज इक्वल हम लेते हैं 1, तो x इक्वल क्या मिलेगा? 1/5। अब ये बताइए, क्या 1/5 इस डोमेन में होगा, नेचुरल नंबर में? नहीं, यानी 1/5 डज नॉट बिलोंग टू n कौन सा? डोमेन। तो अभी हमने क्या बात की थी, y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे कोड डोमेन में, y के इक्वल में fx पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, फिर देखेंगे कि y की सभी वैल्यू के लिए, और y की वैल्यू कहां से लेंगे? कोड डोमेन से। तो कोड डोमेन की कोई भी वैल्यू अगर y की जगह पे रखते हैं और उससे जो हमें x की वैल्यू मिल रही है वो अगर डोमेन में है सबके लिए, तब तो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन क्या है? इनटू। तो आप हम देख रहे हैं कि यहां ऐसे बहुत सी वैल्यू हो सकती है, बट हमें अगर एक भी नहीं मिल रहा है तो वो इनटू फंक्शन हो गया। सो द गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन, राइट? तो ये कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनके बेसिस पे आप कोई फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, ऑन टू है या एन टू है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है।